शरद पवार की पार्टी में आई तबाही से एमवीए का सारा खेल बिगड़ गया। किस्मत देखिए, विधानसभा चुनाव में चौथे नंबर की पार्टी रही कांग्रेस अचानक महाराष्ट्र की दूसरी बड़ी पार्टी बन गई और एमवीए की सबसे बड़ी पार्टी एनसीपी में हुई बगावत ने शरद पवार की सियासत को तहस नहस करके रख दिया। जिस तरह से अब तक शरद पवार पूरे एमवीए को अपनी अंगुलियों पर नचा रहे थे, अब वे वैसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में आ चुकी है। ये बात अब बार बार शरद पवार को खटकेगी। राष्ट्रीय राजनीति में भी वे पहले जैसा हनक नहीं दिखा पाएंगे। मतलब कि बगावत के बाद शरद पवार की छवि बुरी तरह से बिगड़ गई। गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर किसी भी मुद्दे पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे को कांग्रेस की तरफ देखना होगा। झटके में मिले बड़े भाई की भूमिका के बाद कांग्रेस का रवैया इन दोनों नेताओं के प्रति कैसा रहता है, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। राज्य में बड़ा उलटफेर हुआ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के भतीजे अजीत पवार अपने चाचा को जोर का झटका देते हुए बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो गए। उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में राजभवन में शपथ ली। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे अजीत पवार के इस कदम से बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी, शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को ध्वस्त कर दिया। हालांकि शिवसेना के बाद एनसीपी के इस टूट ने कांग्रेस को महाराष्ट्र में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जरूर बना दिया है। महाराष्ट्र में विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं, जिनमें से 145 सीटें जीतने वाली पार्टी बहुमत का आंकड़ा छू लेती है। अगर अजीत पवार के एनडीए में शामिल न होने के बाद की बात की जाए तो स्थिति कुछ इस तरह थी। बीजेपी 105, शिवसेना 40, शिवसेना यूबीटी 16, एनसीपी 53, कांग्रेस 45 और अन्य 29। यहीं पर अजीत पवार के एनडीए में शामिल होने के बाद एनसीपी के 53 विधायकों में 40 विधायकों का समर्थन की बात सामने आई है। ऐसे में शरद पवार की एनसीपी के पास सिर्फ 13 विधायक बचते हैं, तो वहीं कांग्रेस के विधायकों की संख्या 45 है। ऐसे में अब कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। अजीत पवार के विधायकों के साथ साथ एनसीपी सांसद और एमएलसी का समर्थन मिला हुआ है। एनडीए में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि हम अगला चुनाव एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। अजीत पवार ने आगे कहा कि आने वाले दिनों में कई और चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। आज हम सभी ने शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीते 9 सालों में देश अच्छे से चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री को हराने के लिए आज सभी विपक्षी दल साथ में आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।